किसी के घर के अपने घर की वो तो जागीर तो है नहीं ये नेतागिरी। बेरोजगार, लेकिन यहाँ कोई उठा ही नहीं रहा है। कह रहे हैं कि विधायक जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। कौन से विधायक अभी आए 5 साल पहले? कौन से विधायक? कौन से विधायक? कह रहे हैं बहुत अच्छा काम किया है। रिश्तेदार लखनऊ। वर्तमान विधायक ने कुछ काम किया है? विधायक ने थोड़ा बहुत तो किया है, फिलहाल उतने संतुष्ट नहीं है विधायक जी से। तो भीमताल विधानसभा पर्यटन नगरी कही जाती है और यहाँ पर जो लोग हैं दूर दराज से आते हैं यहाँ की सुंदरता को देखने के लिए। अब पर्यटन के लिहाज से इस क्षेत्र में कितना विकास जो वर्तमान विधायक है वो कर पाए हैं, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो रेहड़ी पटरी लगाने वाले हैं वो बता सकते हैं। तो उनसे आज हम जानने के लिए पहुंचे हैं कि आखिर उनके लिए वर्तमान विधायक कितना काम कर पाए हैं, आने वाले चुनाव में क्या है यहाँ की जनता का मूड। आइए चलिए मेरे साथ जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मनोज। कब से यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं मनोज जी? इसको तो हमको हो गया 10-12 साल करीब। तो मनोज जी भी वर्तमान विधायक जो हैं वो अभी तो भाजपा में शामिल हुए हैं। राम सिंह खेड़ा जो उससे पहले निर्दलीय थे। कुछ लगता है कि उन्होंने आपके लिए कुछ किया है या रेहड़ी पटरी वाले लोगों के लिए कुछ किया है भीमताल में? अब रेहड़ी पटरी वाले तो अभी तक तो क्या हुआ है कि अभी 2000 रुपये आए थे खाली इसके, बाकी तो और कौन क्या करता है। तो उसके अलावा कुछ नहीं किया। अभी लगता है कोई विकास कार्य हो रहे हैं इस विधानसभा के क्षेत्र में? और हमें तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। ऐसा तो आने वाले वक्त में फिर राम सिंह खेड़ा को मौका देंगे, किसी और के पास जाएंगे? अब देखते हैं मैडम क्या होता है, अभी तो क्या कहें इस टाइम में। तो वर्तमान विधायक से खुश संतुष्ट है या नहीं है? तो वो तो ठीक है जी, कोई बात नहीं ऐसा। चलिए ठीक है, इनका कहना है कि ठीक है, लेकिन इनके लिए कुछ भी नहीं हुआ है। आगे और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ पर ज्यादा जो संख्या है वो सैलानियों की है, पर्यटकों की है, लेकिन यहाँ कुछ और लोग हैं जिन्होंने दुकानें लगाई हुई हैं। आगे उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 2022 के चुनाव के लिए उनका मूड क्या है। वर्तमान विधायक जी के पहले निर्दलीय थे, अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। क्या उन्हीं के साथ सपोर्ट जाएगा या फिर किसी और प्रत्याशी को वोट देने के मूड में जनता नजर आ रही है? भैया क्या नाम है आपका? मेरा भुवन सिंह पटियार। यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल मैम। अभी 2022 के चुनाव आने वाले हैं और राम सिंह खेड़ा जो है काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं मैंने अपनी विधानसभा के लिए बहुत काम किया है। आप क्या काम किया है? बहुत काम किया, मैं भी यहाँ का पार्षद हूँ। क्या काम किया है आप बता सकते हैं? रोडों का हो गया, हर घर हर नल मतलब पानी का हो गया, बहुत कर रहा। और आगे वो प्रतिनिधि से और कर रहे हैं, मतलब जनता के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी वो भाजपा में शामिल हो, लगता है कि इससे विकास कार्यों को और गति मिलेगी? अभी आप देख ही रहे हैं, देखिए अभी कह तो रहे हैं कि हमारे राम सिंह खेड़ा दोबारा आएंगे, तो हमने कहा बिल्कुल आएंगे, तो आप मौका देंगे इसका? बिल्कुल मौका देंगे क्योंकि अच्छा चलिए कर रहे हैं, लोगों के लिए अच्छा ठीक कर है। रहे हैं। आपका नाम? सर आपका नाम क्या है? चलिए कुछ लोग यहाँ पर बोलना नहीं चाह रहे हैं। हालांकि इन्होंने कहा कि काफी काम किया जा रहा है, विकास कार्यों को और गति मिल सकती है। और लोग उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी राय कितनी अलग और कितनी बिल्कुल मिलती जुलती है या फिर नहीं। मैं आपका? मेरा नाम नंदन। नंदन जी क्या लगता है 2022 के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और अभी वर्तमान विधायक काफी दावेदार कर रहे हैं, बहुत कुछ किया है, कि लगता है उन्होंने किया है आप लोगों के लिए काम? हाँ कर रखा है, क्या क्या काम किया है? काम सभी करा है जो भी है। सड़क बिजली पानी सब दुरुस्त कर दिया है? हाँ अभी वो भाजपा में शामिल हुए हैं, इससे लगता है विकास कार्यों को और गति मिलेगी या कुछ कमी आएगी? मिल जाएगी मिल जाएगी। तो एक बार फिर से उनको मौका दें। हाँ फिर से मौका देंगे। चलिए देखिए यहाँ पे भी लग रहा है कि राम सिंह खेड़ा के सपोर्ट में कुछ लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि उस साइड जाकर जानते हैं कि वहाँ की जनता की राय कितनी अलग है या फिर वो भी ऐसा ही सोचते हैं जैसा यहाँ पर रेडी पटरी वाले कुछ लोग सोच रहे हैं। आइए मेरे साथ। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद। यहीं के रहने वाले प्रमोद? हाँ जी हाँ जी। प्रमोद जी 2022 के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आप तो युवा नजर आ रहे हैं, तो युवाओं के लिहाज से आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे आपके हो सकते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए? मुद्दे मैम जैसे कि सड़क शिक्षा पानी इनको लेकर अभी लगता है 5 साल में काम किया है विधायक जी ने? मैम हमें तो ऐसा कुछ लगा नहीं अभी विधायक कौन है पता है? राम सिंह खेड़ा हमारे इधर को तो। हाँ, तो वो निर्दलीय थे पहले, अब वो भाजपा में शामिल हो गए। लगता है कि और ज्यादा काम आपके लिए करेंगे अब वो? मैम इस बारे में हम कोई फिलहाल कुछ कहना नहीं चाहते। फिर भी आपके लिए कुछ किया हो, सड़क में बेहतरी हुई हो, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी हुई हो, कुछ लगा हो अच्छा काम हुआ पिछले 5 साल में, ये तो पता होगा? हाँ शिक्षा के ऊपर तो ऐसे सुना हुआ है, मगर सड़क के बारे में ऐसा सुना नहीं है। हमने देखा कि सड़क तो खराब ही है मैम इस टाइम। खराब ही है। चलिए ठीक है। आपका नाम क्या है? कीर्तन कुमार। कीर्तन जी, इनका मानना है कि अभी तो सड़क को लेकर जो है काम उतना नहीं हुआ है, आपका मानना क्या है? जी हमारे मानना भी यही है जी कि सड़क के उसमें कोई काम नहीं हुआ है जी। तो अभी अभी आने वाले चुनाव में किसी और को मौका देने की सोचेंगे? जी वो तो मैम काम से ही पता चलेगा, जो काम हम अच्छा करेगा जी हम फिर उसको वोट देने की हम भी सोचेंगे कि जी इसने काम अच्छा किया तो हमें वोट उसी को देना चाहिए। तो अभी काम अच्छा नहीं लग रहा है 5 साल? अभी तो मैम अभी तो काम उतना तो लगा नहीं, कि अगर रोड बन जाए तो फिर हम सोचेंगे जी किसी को मौका देंगे, आगे किसी और को भी मौका देंगे। अगर लोग हमें भी मौका देंगे तो हम आगे उसको भी मौका देंगे। आप तो
जैसे राम सिंह केड़ा अगर उन्होंने रोड वोड बनाई है तो जी हम उन्हीं को वोट देंगे जी। तो काम देख के होता है मैम, वैसे तो हम सोच ही नहीं सकते कि किसी को वोट दे सके। इनका कहना है कि काम देख के ही वोट किया जाएगा और अगर काम होगा तो वोट मिलेगा भी। हालांकि जनता आगे और किसको मौका देना चाहती है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। चलिए मेरे साथ। क्या नाम है अंकल आपका? भुवनगिरी गोस्वामी। भुवन जी, 2022 के चुनाव आने वाले हैं और प्रचार प्रसार बहुत किया जा रहा है। क्या वर्तमान विधायक ने कुछ काम किया है? विधायक ने थोड़ा बहुत तो किया है, मगर जितना होना चाहिए उतना हो नहीं पाया, मतलब कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। एक बार फिर से उन्हें मौका देंगे? आपके देखिए जनता का मूड है, जनता किसको मौका देती है। फिलहाल उतने संतुष्ट नहीं है विधायक जी से। देखिए कुछ वक्त पहले उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लिया, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? उससे क्या फ़र्क तो क्या पड़ना है। अगर पार्टी एकजुट रहेगी तब तो कुछ उनको फ़ायदा मिल सकता है, अगर पार्टी में बिखरा हुआ तो फिर नुकसान होगा उनको। लेकिन काम उतना नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ है। चलिए, इनका कहना है कि उस लिहाज से काम नहीं हुआ है। हालांकि की सरकार है तो उसका फ़ायदा उत्तराखंड सरकार को मिला नहीं जो मिलना चाहिए था। तो फिर इसी में जब जनता बोर हो जाती है तो फिर बदलाव चाहती है, तो बदलाव में देखो क्या होता है आगे। तो चाहते हैं कि राज्य में भी सरकार बदल जाए। हाँ, मौका मिलना चाहिए दूसरी सरकार को भी, क्योंकि जब ये खरे नहीं उतरे अपने वादों में तो फिर इनको मौका दोबारा मेरे ख्याल से तो मुश्किल ही है। तो किसको मौका देंगे? आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को, किसको मौका देंगे? अभी तो प्रत्याशियों का चयन हुआ नहीं है। जैसे जैसे प्रत्याशी सामने आएगा उसी हिसाब से उसकी छवि देख के उसको दिया जाएगा वोट। तो इनका कहना है कि अभी प्रत्याशी जब फाइनल होंगे उसके बाद सामने आएगा कि आखिर किसको वोट देना चाहते हैं। हालांकि थोड़ा परिवर्तन इनके मूड से लगता है कि ये चाहते हैं। आगे और लोगों से भी जानते हैं उनकी राय। अंकल, क्या नाम है आपका? ब्रजेश जोशी। ब्रजेश जी, अभी हम आगे से बात करते हुए आ रहे हैं लोगों से। 2022 के चुनाव आने वाले हैं और विधायक भी कह रहे हैं काफ़ी सक्रिय हैं, पूर्व विधायक भी कह रहे हैं हम काफ़ी सक्रिय हैं। लेकिन पिछले 5 साल में क्या आपकी विधानसभा में काम हुआ है? हाँ, काम हुआ है। क्या क्या काम हुआ है? हर एक विकास की योजनाएं चली हैं, काफ़ी अच्छा काम हुआ है। तो राम सिंह केड़ा जी ने अच्छा काम किया है? हाँ, अच्छा काम किया है। एक बार फिर से मौका देंगे उन्हें? पक्का देंगे। सर, आपका नाम क्या है? सुनील सांगुड़ी। ये कहते हैं कि वर्तमान विधायक ने बहुत अच्छा काम किया, तो हर क्षेत्र में अच्छा काम हुआ, आपके मानते हैं? हाँ, हुआ ही है। निर्दलीय रहने का फायदा नहीं मिल पाया उनको। अगर पार्टी से जुड़े होते, पार्टी में तो अभी आए हैं, अगर पार्टी से जुड़े होते तो बेहतर काम होते। तो लगता है कि बीजेपी में जुड़कर ही फायदा दे सकते हैं? हाँ, पार्टी में जुड़कर फायदा हो मिल सकता है, और क्या। अगर किसी और पार्टी में जुड़ते तो नहीं ये फायदा होता? क्या फायदा, सरकार तो बीजेपी की थी ना। हाँ, लेकिन अभी तो दोबारा चुनाव होने वाले हैं, तो होने वाले हैं। एक बार फिर से भाजपा को जिताएंगे? जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। ठीक है, इनका मानना है कि फिर से डबल इंजन की सरकार आएगी और इसीलिए शायद राम सिंह केड़ा बीजेपी में शामिल हुए हैं। अब उन्हें हो सकता है कि फायदा मिल जाए अगर एक बार फिर से उनके चेहरे पर चुनाव बीजेपी लड़ती है विधानसभा भीमताल क्षेत्र में। आइए आगे बढ़ते हैं और लोगों से भी उनकी राय जानते हैं। क्या नाम है आपका? रहने वाले हैं? हम पीछे से पूछते हुए आ रहे हैं, 2022 के चुनाव आने वाले हैं। कुछ लोग अभी जो वर्तमान विधायक हैं उनके काम से काफ़ी खुश हैं, कुछ लोग नासंतुष्ट हैं। उनका कहना है कि सड़क नहीं बनी है। आप क्या मानते हैं कि इन मुद्दों को लेकर आने वाले चुनाव में आप वोट करने वाले हैं? हाँ, इन मुद्दों तो चुनाव तो वर्तमान विधायक ने आपके मुद्दों पर काम किया है? अब वो तो कई जगह काम किया, कई जगह नहीं भी हुआ होगा, तब काम तो हुआ है। आपके इलाके में हुआ है काम? हमारे इलाके में तो नहीं हुआ, इधर इलाके में नहीं हुआ। विधायक जी ने काम नहीं किया? ना काम वैसे अब हमारे हुआ क्षेत्र में काम, ऐसा नहीं। तो एक बार फिर से उन्हीं को मौका देंगे आप? अब तो वो पार्टी से जुड़ गए हैं। तो मौका देंगे या नहीं देंगे पार्टी से जुड़ने के बाद? बिल्कुल देंगे। तो राम सिंह केड़ा को एक बार फिर से आप मौका? एक बार कोई और प्रत्याशी हुआ बीजेपी से तो? प्रत्याशी तो दूसरा होगा तब भी हम बीजेपी को वोट, कुछ भी हो जाए लेकिन वोट बीजेपी का देंगे। सर, आप लोग भी यहीं के रहने वाले हैं? ठीक है, चलिए कुछ और विधानसभा से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि यहाँ के विधानसभा के जो लोग हैं वो अपनी अपनी राय रख रहे हैं सामने। जी जी, बेरोजगारी, लेकिन यहाँ कोई उठा ही नहीं रहा है मुद्दा। सब कह रहे हैं कि विधायक जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। कौन से विधायक? अभी आए 5 साल पहले। ये तो कह रहे हैं बहुत अच्छा काम किया है। रिश्तेदार लगते हैं।
इनके रिश्ता कहते रहो, हमारे वहाँ नहीं घर आ गया तो रहे। अभी हम लोगों से पूछ के आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि भाई सब यहाँ पे बोल रहे हैं हम चाहे कुछ भी हो जाए भाजपा में शामिल हो गए इसलिए भाजपा को ही वोट दें। ऐसा कुछ नहीं है, इस टाइम पे परिवर्तन का टाइम है, फिर परिवर्तन होना चाहिए, चाहे वो निर्दलीय से कोई लाखन सिंह नेगी आए या दान सिंह भंडारी आए, क्योंकि किसी के घर के अपने घर की वो तो जागीर तो है नहीं ये नेतागिरी, क्योंकि ये तो अपनी जागीर समझ करके ये काम करते हैं। फिर तो ये इनके तो बहुत ही हो जाएगी कि हम तो भैया बिजनेस में हो गया ना इनका, ये तो इधर उधर से कमा कुमू करके निकल लेते हैं। यहाँ बेरोजगार हम बैठे हुए हैं, हम धूप सेक रहे हैं। और सिंह खेड़ा से पहले जो थे लगता है उन्होंने काम किया, उन्होंने बेरोजगारी हटा दी है। बेरोजगारी तो इन 7 सालों में और ज़्यादा बढ़ गई है। 5 सालों में महंगाई बढ़ गई है। महंगाई की तो हालत ये है कि कमर तोड़ महंगाई है। तो कौन खत्म करेगा महंगाई? कोई पार्टी है, कोई प्रत्याशी है जो कर सकता है? चाहिए कोई नया चेहरा आना चाहिए इस मैदान में, और उसको नए युवा चेहरा आना चाहिए, उसको वो होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। हम परिवर्तन चाहते हैं। अब परिवर्तन किस पार्टी से चाहते हैं? आम आदमी पार्टी मैदान में उतर रही है, यूकेडी है मैदान में। जैसे निर्दलीय विधायक राम सिंह खेड़ा जी आए, कोई निर्दलीय आ जाए या फिर उत्तराखंड क्रांति दल आ जाए या आप वाला कोई आ जाए, हम परिवर्तन चाह रहे हैं इस विधानसभा में। बीजेपी को नहीं चाहते हैं ना ना, आप किसी के पार्टी की, किसी के घर की अपनी विरासत तो है नहीं है, अपने साथ लेके सजो करके, अपने सपने सजो करके ये काम करें। लेकिन इस टाइम पर परिवर्तन होना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा वो हो जाएगी, क्या तानाशाही हो गई है। अब ये बताइए विधायक जी कितनी बार 3 दिन वो हुए, सारे नेता लोग रोड पे दिख रहे थे। उससे पहले जब ये 3 दिन आपदा आई थी, बहुत बुरी बारिश हुई थी, सब नेता लोग रोड पे दिख रहे थे। उससे पहले कहाँ गए थे? ये 4.5 साल इनने क्या काम किया ये दिखाया हमें। चुनाव नजदीक आते आते जनता के बीच आते हैं, उससे पहले नजर नहीं आते। मतलब ही नहीं होता, कोई दिखा दे। बरसाती बैठक है, 5 साल में बरसात होती है, वो मेढकों की तरह बाहर निकल जाते हैं, सीजनल हो गए। क्या सर आप भी मानते हैं कि कोई नया चेहरा आना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए, निर्दलीय या किसी और पार्टी आए कोई भी आए, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए, मतलब विकास के लिए परिवर्तन। एक आदमी को